श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। अरे इन श्वासों का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान रखना। महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए या जाए, ना जाने कब कहां आकर के रुक जाए। हम आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा दिल में हाथ रख के अपने आप से पूछो, हमारे पास कोई गारंटी है कि हमने जब श्वास छोड़ी और जब दोबारा श्वास अंदर ली तो क्या गारंटी है कि दोबारा बाहर आएगी? किसी को पता है क्या कि आएगी ही? बिल्कुल पक्की बात नहीं है। नहीं तो ऐसा यदि होता तो कोई भला क्यों कहता कि अरे वो तो मेरे साथ 2 मिनट पहले ही बैठा था, अभी अभी उठ के आया और उसे अटैक आ गया। क्या है हृदय गति का रुक जाना? ये क्या है? बताना चाहते हैं भगवान, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग पेटियां भरने में लगे हैं महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ लेके, यहाँ जितना भरी है ना सब लेके साथ ही जाएंगे। हम भूल में बैठे हुए हैं, अभी भी भूल में बैठे। ये सच बात है। थोड़ा सा सुनने में बड़ा वैसा लगता है महाराज कौन सी बैराग की बात कर रहे हो, पर यथार्थ यही सब। ठीक है, हम संसार में रहते हैं तो हमें धन की भी जरूरत होगी, हमें जन की भी जरूरत होगी, हमें दुकान मकान की भी जरूरत होगी, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल यही है हमारा, क्योंकि ये वास्तव में हमारा नहीं है। तो संसार चलाने की व्यवस्था है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, पर वास्तविक जो धन था उसे दुनिया के इस धन के सामने हम भुला बैठे हैं, उसे तो कमाया ही नहीं। सबसे बड़ा धन है राम नाम धन, कृष्ण नाम धन, राधा नाम धन, राधा नाम आधार, श्री राम नाम का धन। इसे हम नहीं ले कमा पा रहे, फिर परेशान होते हैं महाराज। वो हमारा बड़ा प्रिय था, चला गया, शमशान गए तो महाराज इतना बैराग गाता है, सब बेकार है, क्या कमा कमा के भरा, बताओ इतना बड़ा सेठ था, सब धरा का धरा रह गया। करते हैं ना हम लोग, 10-15 मिनट करते हैं, उसके बाद फिर जहां पोता आया गोदी में तो महाराज दादी और दादा सब भूल गए, मैया बाप सब भूल गए, बेटे के जैसे ही गोदी में आए। हमारी गति बड़ी विलक्षण हो चुकी है। बताइए भला इस तरह में हमें आनंद कहीं मिलेगा, शांति कहीं मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। मुझे कह देना पड़ता है, इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफनों में लिपटे हुए अरमान जा रहे हैं। हम लोगों की स्थिति यही है। दुनिया वालों को देखते हैं मर के सब यात्रा में जाता हुआ, तो हमारी यही स्थिति बनती है। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफनों में लिपटे हुए अरमान जा रहे हैं, और जिन्हें नहीं मिला सुकून इस भागती दौड़ती दुनिया से, वो अब सुकून को ढूंढने शमशान जा रहे हैं, शमशान जा रहे हैं। हम शमशान में जाके सुकून ढूंढ रहे हैं प्यारे। अरे अगर सच्चा सुख है, सच्चा आराम है, सच्चा सुकून है, तो एक बार कह के तो देखो, राम राम राम। कितना आराम मिलेगा। ये राम का नाम ही है जो परम विश्राम देता है, परम सुख प्रदान करता है। भगवान ने करुणा करके, करुणा सिंधु ने मां अहिल्या का उद्धार किया अपनी चरणों की रज से। इसलिए अब आज से जब कोई पूछे ना, अरे भगवान तो क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणी के ऊपर पैर रख दिया, तो बताना कि कहां लिखा, पहले बताओ। भगवान ने पैर नहीं रखा, चरणों की रज से उस देवी का उद्धार किया, और उस पवित्र देवी को जिसे बिना कारण से ही, उसकी जिसमें बिल्कुल गलती नहीं थी, उसको अपराध लगा और पति ने श्राप दिया, भगवान ने करुणा की और उस पत्थर रूप से मुक्त किया, और अब उसको उसका पति लोक दिया। पति लोक को गई जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान कहते हैं जाओ तुम पति लोक में निवास करो, गौतम ऋषि के पास। भगवान बड़े करुणा के सिंधु हैं। हम जो चाहते हैं भगवान वो देते हैं, बस हमारी पुकार भी तो सच्ची होनी चाहिए। हम झूठे लोग हैं, बनावटी लोग हैं। आरतियां तो महाराज इतनी झूठी झूठी बना के गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तन मन धन सब कुछ तेरा,
प्रभु सब कुछ है तेरा करते हैं कि नहीं करते? और वास्तव में अंदर क्या चल रहा होता है? पड़ोसी सेठ है, जो बाजू वाला सेठ हमारा बड़ा पैसे वाला है, तो उस समय लगता है भगवान तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, और मिल जाए तो पड़ोसी का भी मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। सच बात ये होती है, मन में कुछ और चलता रहता है, दिखावे में कुछ और चलता रहता है। हम मंदिर में खड़े हों तो मंदिर में खड़े होकर कहते हैं प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं बड़ा खल हूँ। भगवान से हम रोज सुनाते हैं, मुझ जैसा पापी कौन होगा, मुझ जैसा अपावन कौन होगा, मुझ जैसा खल कौन होगा। हम भगवान से कह रहे हैं। अब कोई पड़ोसी आपका खड़ा था, सुन रहा था, अपने आप को जब से कहे जा रहा है मैं पापी हूँ प्रभु मैं पापी हूँ, और जैसे ही हम गेट के बाहर निकले और पड़ोसी आके कह दे अरे पापी जी किधर जा रहे हैं, तो कहेंगे किसने बोल दिया, मजाल किसकी। अभी तो आप वहां कह रहे थे भगवान के सामने कि मैं पापी हूं, मैंने तो आपके मुंह से ही नाम सुना तो मैंने कह दिया पापी जी। विडंबना यह है कि हम सब जगह बोलते हैं झूठ, और भगवान के भी सामने जाके झूठ ही बोलते हैं। इसलिए भगवान को बनावटीपन बिल्कुल प्रिय नहीं, भगवान को बनावटी भाव अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हो ना वैसे जाके भगवान से मिले, कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। भगवान शिव ध्यान में बैठते हैं जब तो सहज रूप में बैठते हैं, सहज रूप। मैंने कल बताया था इस विषय को, जो आप हैं जैसे आप हैं वैसे ही भगवान से मिलिए, कोई दिखावटी बनने की जरूरत नहीं। मन में कुछ और चल रहा है, मैं ये मिल जाए वो मिल जाए, और वहां जाके भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए नहीं। भावना जो आपके हृदय में है वही सामने वाणी में भी होनी चाहिए।